हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीलिम्स का पेपर मुश्किल था, यस। अब क्या चेंज करें स्ट्रैटेजी में ज्योग्राफी में, और रादर शुड यू चेंज द स्ट्रैटेजी फॉर ज्योग्राफी या हमेशा की तरह वही बेसिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप एक बार पैटर्न का एनालिसिस करें। पैटर्न एज इन किस तरह के क्वेश्चंस इस साल पूछे गए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाए कि स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। बट सबसे पहले, शुड यू चेंज योर स्ट्रैटेजी? इसका जवाब है एड ऑन टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉर ज्योग्राफी। लेकिन एग्जीक्यूशन प्लान क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे, और ये डिसाइड करेंगे एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। एक पूरी लिस्ट है जिसकी हम बात करेंगे। रादर इस वीडियो को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योग्राफी से किस तरह के सवाल प्रीलिम्स में पूछे गए, एंड बेस्ड ऑन दिस एग्जीक्यूशन प्लान क्या होना चाहिए। एंड में मैं आपको 3 ऐसी शीट्स भी दिखाऊंगी जिनसे आपकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बट बिफोर दो शीट्स, आइए हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इस सवाल को देखेंगे, कंसेप्चुअल सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फीचर्स है ना आर एसोसिएटेड विद पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया। आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन तो डेफिनेटली है पेपर में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, अगर YouTube पे एग्जाम से 3-4 दिन पहले आपने हमारा एक 100 MCQ का वीडियो देखा हो, तो वहां पे ये बाकायदा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वेस्ट कोस्ट में जो सबसिडेंस हुआ। तो कुछ चीजें कॉन्सेप्ट होती हैं, वो हमें एनीवे पढ़नी ही है। Whatever changes we make, वो above and beyond the concept होगा, right? तो ये जो conceptual questions है, ये हमेशा ही रहेंगे। तो बेसिक आइडिया क्या है कि जो भी आप concepts प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें कुछ एड ऑन करना है। कैसे करना है, इसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इस सवाल पे देखें, मैंग्रोव्स की बात करें। अब मैंग्रोव्स आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं। Now, a lot of times it is said कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कोई ना कोई कीवर्ड आपको मिल जाएगा जिससे आप बता पाएंगे कि किस तरह से आप सवाल को सॉल्व करें। कॉम्प्रिहेंशन भी कहा जाता है कभी कभी ने। जैसे आप यहां पे देखेंगे तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए कीवर्ड है कि मैंग्रोव्स जो है सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, राइट? अब यहां पे देखिए, ये लॉजिकल डिडक्शन आपने किया कि क्योंकि वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं तो सॉल्ट सेंसिटिव तो नहीं है ना? लेकिन दिस इज बेस्ड अपॉन द कोर कॉन्सेप्ट जो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और एनवायरमेंट में भी पढ़ना है। मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कुछ टॉपिक्स इन दोनों सब्जेक्ट्स में ओवरलैप होते हैं। रादर आप ये भी देखेंगे इकोनॉमी के साथ भी कुछ टॉपिक्स में ओवरलैप देखा जाता है। दैट मीन्स अगेन कॉन्सेप्ट and based on that logical deduction. Number 3, current updates, लेकिन current updates का means analysis. For example, देखिए यहां पे विलिनियम पोर्ट के बारे में बताया गया है, और उस पोर्ट को जब आप पढ़ते हैं तो उसका जो आप means का एनालिसिस पढ़ते हैं, राइट, कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा, बेस्ड ऑन दैट आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इसीलिए जैसे अब हमने एपिक बैच लिया था रिसेंटली, राइट, एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी इन करंट अफेयर्स बैच फॉर प्रीलिम्स, वहां पर भी जहां जहां रेलेवेंट था हमने मेंस एनालिसिस को डिस्कस किया, राइट? क्योंकि अब जो सवाल आ रहे हैं वो एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि प्री और मेंस की आप इंटीग्रेटेड प्रेप करें। दैट मीन्स अगर हम करंट अपडेट्स की बात कर रहे हैं, एनीवे साल भर जो हम करंट अपडेट्स पढ़ते हैं उसमें मेंस एनालिसिस तो पढ़ते ही हैं, लेकिन प्री के पास जाके आप देखते हो प्री स्पेसिफिक बहुत ही क्रिस्प चीजें पढ़ी जाती हैं। अब हमें पता है कि हमें हर लेवल पे डिटेल्ड एनालिसिस को ही प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स जो भी चीजें आप साल भर कर रहे हो वो तो हमें करनी ही है। पहले हम क्या करते थे कि प्री के पास आते आते कुछ चीजें बहुत क्रिस्प हो जाती थी। अब
कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रेप को करना जरूरी है, इवन फॉर करंट अपडेट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहां पर भी अगर हम सागरमाला प्रोग्राम की बात करेंगे, है ना, तो यहां पर भी करंट अपडेट्स तो है, लेकिन लॉजिकल डिडक्शन अगेन बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। यहां पर अगेन अगर आपने मेंस एनालिसिस पढ़ा होगा उस पूरे प्रोग्राम का, तो ही आप उसको आंसर कर पाएंगे। तो हर लेवल पे, हर स्टेप पे कोई भी चीज आपने पढ़ी, कॉन्सेप्ट, करंट अपडेट्स, प्रीलिम्स प्लस मेंस एनालिसिस अंटिल द एंड, ये हमारा मोटो होना चाहिए। तो बेसिकली जो भी आपकी स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है उसी में पैरामीटर्स ऐड होंगे। अगेन देखिए, नाउ एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, जैसे जब हम इंडिया का क्लाइमेट पढ़ाते हैं तो वहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात होती है, तो ये लाइनें एग्जैक्टली एनसीईआरटी से नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट पे, राइट। अब बहुत जरूरी हो जाता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना, इसीलिए मैं कह रही हूं कि बेस हमेशा सेम रहेगा, चीजें ऐड होंगी। बाकी क्वेश्चंस भी देखते हैं, जैसे अगेन आप देख सकते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अगर न्यूज फॉलो की है आपने तो आपने देखा भी होगा, जब बजट इको सर्वे आया था तब भी हमने रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की बात करी थी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बेसिक भी टेस्ट करता है, लेकिन करंट अपडेट्स को भी टेस्ट करता है ना। तो बेसिकली साल भर अगर प्रीलिम्स प्लस मेंस लेवल पर प्रेप किया जाए, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इस पेपर में जो एक चीज निकल के आई है कि स्पेसिफिक फैक्ट्स पर भी फोकस किया गया है। कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें फैक्ट पर जो है क्वेश्चन सही गलत हो रहा है। तो जब भी आप डिटेल प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब और ज्यादा फोकस हम फैक्ट्स पर करने की भी कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स मेहनत बढ़ती है ना, लेकिन जो हमारा गोल है वो भी उतना ही बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगेन कोर करंट अफेयर अपडेट, दैट मींस जो भी हम फीचर्स पढ़ रहे हैं, जो भी हमें ऐड ऑन करना है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉइंट पे हमें ऐड ऑन करना है। अनदर देखिए, अनदर करंट अफेयर्स अपडेट, आप देखेंगे डीप ओशन मिशन की अगर मैं बात कर रही हूं, इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है और इसको साइंस में भी पढ़ा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीजों को पढ़ना। आप देखेंगे कई ऐसी चीजें होंगी जो आप टेस्टिंग से भी सीखते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूं, जैसे भारत फोरकास्ट सिस्टम है, तो आप देखेंगे कि जब हमने अपने टेस्ट में नोटिस किया तो 2 बार ये सवाल पूछा गया है, और यहां पे आप देखोगे कि फैक्चुअल डेटा वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेस्टिंग, फैक्चुअल डेटा, ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग जो आपको और ज्यादा बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट करनी है। और मैं एक बात बताऊं, टेस्टिंग यहां और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप देखोगे ये पेपर लेंदी बहुत था, क्योंकि कई सवाल बहुत ही लंबे पूछे गए थे। तो जब आप टेस्टिंग करते हो ना, प्री का टेस्ट लिखते हो, मेंस का टेस्ट लिखते हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता जाता है, राइट। तो इस साल में जैसे आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखेंगे तो वो बेस्ड ऑन दिस ईयर्स प्रीलिम्स ही होगी। आप देखोगे आपको लेंदी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे इस तरह के ऑप्शंस वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो सागरमाला में ऑप्शंस थे, राइट। तो हर साल जो है ये चेंजेस किए जाते हैं, राइट। तो अल्टीमेटली जो यहां से एक बात निकल कर आती है, अगर मैं आपको बताऊं व्हाट टू डू, है ना, कॉन्सेप्ट तो वैसा ही रहेगा, हाँ, डेप्थ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी तक आप एनसीईआरटी को केवल पढ़ रहे थे, लेकिन वहां पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स में डाउट्स थे, लेकिन आपने वो केवल याद कर लिए। नाउ बेस्ड ऑन दिस एग्जाम आपको और ज्यादा डेप्थ पर उस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यहां पर आपको वाईटी वीडियोस बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में ये होता है कि अगर कॉन्सेप्ट को कोई समझा दे तो थोड़ी जर्नी आसान हो जाती है। जैसे हम बैचेस में भी यही करते हैं कि पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद कंटेंट पढ़ते हैं। रादर बैचेस में तो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं पहले पूरा बैच अटेंड कीजिए, फिर एनसीईआरटी पढ़िए, सो दैट एनसीईआरटी पढ़ने की जर्नी आसान हो जाए। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के साथ आप वाईटी वीडियोस भी देखें। आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मेंस एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बी इट स्टैटिक या फिर करंट अपडेट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने प्रीलिम्स के लिए वन इंपोर्ट पढ़ा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका ब्रॉडर एनालिसिस भी पढ़ा जाए।
तो इवन जब प्रीलिम्स पास में आएगा, कई बार होता है हम बहुत क्रिस्प तरीके से करंट अपडेट्स पढ़ते हैं, लेकिन अब आप देखेंगे कि आपको पूरी प्रिपरेशन में प्री प्लस मेंस, है ना, टिल दी एंड आपको एटलीस्ट करंट अपडेट्स में इसे हमेशा ही फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो बहुत जरूरी है कि एनालिसिस फॉर मेंस और करंट अपडेट्स में भी डेप्थ लेकर आई जाए। हम बात करेंगे कैसे कर सकते हैं, राइट। तो अगेन जो भी बेसिक है उसमें ही यू विल हैव टू कीप ऑन एडिंग व्हाटएवर स्टेप्स जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। जब आप एनसीईआरटी की भी बात कर रहे हैं ना, तो कई बार आप देखेंगे कि यहां पे रेफरेंस बुक का कंटेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ व्हाई, एट सर्टेन टाइम्स हम क्या करते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स का लेवल अप जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे जेट स्ट्रीम्स बहुत डिटेल में नहीं है, तो वहां पे आपको रेफरेंस बुक हेल्प करती है। सिमिलरली जैसे हम वर्ल्ड क्लाइमेट की बात करते हैं, अब एनसीईआरटी में एक पैराडाइम है कोपन क्लासिफिकेशन, आपको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। इवन द टॉपिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज से पहले 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में एक पूरा चैप्टर था, अब 12वीं क्लास में नहीं है वो, और छोटी क्लास की एनसीईआरटी में आपको एक चैप्टर मिलता है, तो वहां पर आपको रेफरेंस बुक की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बहुत जरूरी है, हम अभी बात भी करेंगे, कि सिलेबस डिकोडिंग पे काम किया जाए सो दैट आपका कोई पैरामीटर रह ना जाए। तो बहुत ही डिटेल में हम इन चीजों की अभी बात करेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको चीज बोली, इस साल टेस्टिंग रहेगी, क्योंकि जिस तरह के सवाल आ रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसी तरह की चीजों की प्रैक्टिस करते जाएं। हैविंग सेड दैट, इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि अगले साल कोई और चेंज आ जाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो चेंजेस हमारे सामने हैं अगले साल के लिए हम उनको चेंजेस को अपनी तैयारी में जरूर ऐड करें, और ये चीज बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। तो बेसिकली हमें इन 4 पैरामीटर्स पर काम करना है, कंसेप्ट लेकिन डेप्थ पर काम करना है, हर एक स्टेप पर एनालिसिस फॉर मेंस पे काम करना है, करंट अपडेट्स में भी डेप्थ, और यहां पे याद रखिएगा यहां पे अब फैक्ट पर भी फोकस किया जाने लगा है, तो कहीं बैलेंस बनाना जरूरी वहां पर भी हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेस्टिंग। तो अब एग्जीक्यूट कैसे करें इसे, है ना, सिंस आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को डिकोड कैसे करें, आपने 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी का इंडेक्स खोलना है सबसे पहले। और मैं ये क्यों बोल रही हूं, मैं आपको दिखाती हूं। प्रीलिम्स का सिलेबस अगर आप देखोगे, एक लाइन में लिख दिया इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब आप देखो कितना ब्रॉड कह दिया इन्होंने, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या पूछा जाएगा इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम कहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत करें। एंड ओवर द इयर्स देखा गया है कि एनसीईआरटी इसके लिए बहुत ही बढ़िया होती है। अगर मैं आपको मेंस का भी सिलेबस दिखाऊं ना, एक स्पेसिफिक आपको 3-4 पॉइंट यहां मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप एनसीईआरटी का इंडेक्स देखिए, राइट। अब यहां से आपको पता लगेगा कि हमारे टॉपिक्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट की बात करें तो हमारे पास 5 टॉपिक निकल कर आते हैं, है ना। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, उसका कॉम्पोजिशन, सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट। यहां से हमें ब्रॉड टॉपिक्स पता लगते हैं, वरना अगर हम डायरेक्टली सिलेबस देखें वहां पे इस तरह की डिफरेंशिएशन हमें नहीं मिलती। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ओशनोग्राफी। अब बहुत डिटेल में ये भी नहीं बताया गया है, लेकिन जब हम एनसीईआरटी देखते हैं हमें क्लैरिटी मिलती है कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगेन इंडियन ज्योग्राफी। अब अगर आप प्रीलिम्स में देखो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में बेसिकली कहां से शुरुआत करनी है ये एनसीईआरटी बताती है। फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, इंडिया का क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन। यहां पर आप देखेंगे एक चैप्टर हुआ करता था पहले इंडियन सॉइल पर, अब वो क्लास 11वीं की एनसीईआरटी में है ही नहीं। अब ये चैप्टर आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिलेगा। अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जब भी आप किसी टीचर या मेंटर से जुड़ते हैं उनके एक्सपीरियंस से यू रियलाइज दीज थिंग्स, है ना। जिन्होंने भी अभी पढ़ाई शुरू की है
उनको शायद ये चीज पता ना हो, है ना, पॉसिबिलिटी तो हमेशा है। तो जब भी आप किसी टीचर या मेंटर से जुड़ते हैं, जब भी आप पढ़ाई करें ना, किसी ना किसी टीचर या मेंटर से एक बार जो है डिस्कशन जरूर कर लें कि कैसे पढ़ें। वही आपको ये छोटी छोटी बातें बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज में अब पहले 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर था, रैशनलाइज्ड एनसीईआरटीज आने के बाद अभी नहीं है। अभी क्लास जो है 9th या 10th की एनसीईआरटी में ऐसा चैप्टर है। तो ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं रह जाती हैं, बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन में उन्हें लेकर आए। सिमिलरली अगर आप 12वीं की एनसीईआरटी में जाएंगे ना, आपको वहां पर मेंस के भी टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे वाटर एज अ रिसोर्स। अब आप देखेंगे वाटर पर मेंस में 7 से 8 बार सवाल आया हुआ है 2011 के बाद। ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, है ना, वाटर शेड मैनेजमेंट, बहुत बार सवाल आया है। तो वो पॉसिबिलिटीज आपको यहां से पता लगती हैं। लैंड रिसोर्सेज, लैंड डिग्रेडेशन, एग्रीकल्चर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में। रादर एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, एनवायरमेंट में पढ़ेंगे और इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे। एंड जब आप मेंस में देखोगे 2011 के बाद से अब तक मेंस में एग्रीकल्चर पे केवल 4 सवाल ज्योग्राफी में पूछे गए हैं और मेजॉरिटी सवाल इकोनॉमी में पूछे गए। तो ये एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी बताऊंगी जहां पर हमने मेंस के 5 सालों के डिटेल्ड आंसर यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस किए हैं। आपने वो वीडियो जरूर देखना है। नेक्स्ट आप देखिए यहां पे एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी सवाल आए। तो बहुत जरूरी है कि इन टॉपिक्स को हम जरूर देखें। जब भी आप कोई चैप्टर खोलेंगे ना, आप देखेंगे एवरी अदर हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जब आप एनर्जी की ही बात करेंगे, आपको सोलर एनर्जी मिलेगी किताब में, जियोथर्मल एनर्जी, राइट, एटॉमिक एनर्जी। ये टॉपिक हमें यहां से पता लगते हैं। ऑफकोर्स जैसे जैसे हम प्रिपेयर करेंगे, बहुत नोट्स और किताबें पढ़ेंगे, हमें और जानकारी मिलेगी, लेकिन टॉपिक क्लैरिटी हमें एनसीईआरटी से मिलती है। इवन अगर मैं आपको दिखाऊं, जब आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, है ना, तो आप देखेंगे वहां पर आपको ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रादर कुछ ऐसे टॉपिक है अभी हम देखेंगे भी, जैसे जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। जैसे जब आप इंफ्रा की बात करते हो, ट्रांसपोर्ट की बात करते हो, ये आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में मिलेंगे, लेकिन आपको ये एज अ सिलेबस इकोनॉमी में दिखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी। दैट मीन्स स्टेप 1 वाज टू डीकोड द सिलेबस। और वो कैसे होगा, आपने एनसीईआरटी देखनी। एब्सोल्युटली जो एनसीईआरटी में दिया गया है 11th एंड 12th, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्दो जब हम क्लासेस में कराते हैं तो 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो सभी डिस्कस होते हैं। बेसिकली आप ऐसा मान के चलिए कि मेजॉरिटी कंटेंट 11th 12th में दिया हुआ है, लेकिन जब आप छोटी क्लास के एनसीईआरटी में जाते हैं, कहीं कहीं आपको कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो बैचेस में तो वो भी एडेड होता है। लेकिन जब आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पहला स्टेप है 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, फिर आप छोटी क्लास के एनसीईआरटी पर आ सकते हैं। तो स्टेप 1 था डीकोड द सिलेबस, राइट, क्योंकि प्रीलिम सिलेबस में एक लाइन बता दी गई। इवन मेन सिलेबस में आप देखेंगे कि एक लाइन बता दी गई, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। तो बहुत मुश्किल हो जाता है पिन पॉइंट करना टॉपिक्स के लिए। इवन आप देखिए की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडस्ट्रीज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, है ना। अगेन क्लाइमेट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो एक चीज आपको हेल्प करती है ना, जो अगर मैं आपको बताऊं, इज दिस सॉर्ट ऑफ डिविजन, राइट। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको इवेंचुअली आपकी आदत में ही बन जाएगी ये चीज जब आप पढ़ाई शुरू करें, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स। अब मैंने जियोपॉलिटिक्स यहां क्यों लिखा है? ऑल्दो बहुत डायरेक्टली नहीं पढ़ा जाता है इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी सीएससी सिलेबस, लेकिन सवाल आए हुए हैं, राइट, क्योंकि यूजुअली जियोपॉलिटिक्स वाले पैरामीटर्स आप आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हो। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर थीम्स देखोगे, आपको यहां पर आर्कटिक में सवाल देखने को मिलेगा, साउथ चाइना सी, राइट, इंडस वाटर ट्रीटी,
इवन अफ्रीका पर भी सवाल देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओवरलैप होते हैं और सवाल उस तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहां जियोपॉलिटिक्स भी बताया है। Now it's very important to identify the overlap with other subjects। जैसे जब आप एनवायरमेंट एंड डीएम के सिलेबस में जाओगे, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, क्लाउड बर्स्ट। अब क्लाउड बर्स्ट का मैकेनिज्म आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, लेकिन जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आप पेपर 3 में पढ़ोगे। रादर अगर मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊं तो आपको एनसीईआरटी में एक चैप्टर मिलता है नेचुरल हेजार्ड्स एंड डिजास्टर। इस चैप्टर में आप देखेंगे सुनामी, साइक्लोन्स, ऐसे बहुत से टॉपिक्स बताए गए हैं। रादर क्लाउड बर्स्ट पे जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया है कि GS1 में भी सवाल आया हुआ है, GS3 में भी सवाल आया हुआ है। इवन अगर हम ओवरलैप की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में भी अगर हम देखें तो जो ये इंफ्रा का टॉपिक है, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, ये आप देखोगे कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है। जैसे अभी हमने एनसीईआरटी में देखा, एनर्जी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इवन आप देखोगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी यहां पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि ये सारे पैरामीटर्स अगेन दोनों ही पेपर्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओवरलैप को समझें। बहुत सी ऐसी जगह है जहां ओवरलैप नहीं दिया होता लेकिन सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा जियोपॉलिटिक्स में कि आर्कटिक आपने आईआर में भी पढ़ा होगा और ज्योग्राफी में भी सवाल पूछा गया है। एक चीज जो यहां पर आपको हेल्प कर सकती है इस जो कंपाइल्ड नोट्स होते हैं ज्योग्राफी के, जो हमारे वेबसाइट पे ई बुक सेक्शन में अवेलेबल है। इसका एडवांटेज है दैट इट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई द टॉपिक्स जो आपने पढ़ने हैं। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल जो है इसका प्राइस रखा गया है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, स्टेप 1 आपके पास एक टॉपिक लिस्टिंग हो जाएगी। स्टेप 2 कि बहुत सारा कंटेंट प्रीवियस या क्वेश्चन भी यहां पे कवर्ड है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपका स्टेप 1 है टू आइडेंटिफाई छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा टॉपिक, सबसे पहली चीज यहां से हो जाएगी। तो एक ये चीज जो हमने अपनी तरफ से की है कि ई बुक्स जो है हम जरूर प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रखते हैं, सो दैट आपका स्टेप 1 यहां से कवर हो जाए। नेक्स्ट ना, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रीलिम्स पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे ये वीडियो है। हर साल हम ये प्रीलिम्स से पहले मैराथन करते हैं, आपने इस साल का मैराथन भी देखना है, राइट। प्रीलिम्स पीवाईक्यू इज समथिंग जो आप इस 8 से 9 घंटे के वीडियो को देखेंगे तो 2011 से लेकर राइट अब तक के आपके ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इट इज फ्री, राइट। इट इज फ्री फॉर एवरीबॉडी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने ये वीडियो जरूर देखना है, राइट। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको ये पीपीटी भी जरूर मिल जाएगी, राइट। अब यहां पे ना कभी कभी डायलेमा आता है, राइट, और उसको डिस्कस करना जरूरी है कि क्या सेल्फ स्टडी करें और किस चीज के लिए टीचर से जुड़े। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू टेक अ लॉजिकल कॉल, है ना, बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। तो 2 चीजें मैं आपको यहां बता सकती हूं। पहला, ये एक पैराग्राफ है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाली एनसीईआरटी के चैप्टर से, एंड ऑन दैट वी हैव मेड अ वीडियो। अगर आपको लगता है वीडियो से आपको बेहतर समझ में आ रहा है तो आप इन वीडियोस को जरूर फॉलो करें। टीचर से कॉल या जुड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पेड बैच ही लेना है, ऑल्दो दैट रियली हेल्प्स। जैसा मैंने कहा वो कंपाइलेशन आपको हेल्प करेगी, लेकिन वाईटी वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सेम गोज फॉर वर्ल्ड क्लाइमेट। वर्ल्ड क्लाइमेट में आप देखेंगे ये किताब पढ़ी जाती है, राइट, एंड आप पैरेलली वीडियो भी देख सकते हैं। आप देखेंगे आपको जरूर मदद होगी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वाईटी वीडियोस देखिए, है ना, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करता जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं मेंस एनालिसिस, यहां पर भी मैं आपको बता दूं आपको वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, राइट। आप देखेंगे, राइट, 2025 मेंस तक के
सारे सवाल यहां पर डिस्कस्ड हैं पिछले 5 सालों के। तो आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, आपका बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा। ऑल्दो अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो वहां पर ज्योग्राफी में हम 2011 से लेके अब तक के मेजॉरिटी सवालों को सॉल्व करते हैं। आप जब उस ई बुक को भी देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत कुछ वहां पे कवर्ड है, और इस साल के बैचेस में हमने और भी एडिशंस किए हैं। लेकिन इफ यू एंड अप डूइंग दिस ऑन योर ओन, आप इसको जरूर पढ़ें, आप देखेंगे आपको सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हैं करंट अपडेट्स की, सबसे पहले एक चीज जो आपने याद रखनी है, आपके पास टॉपिक वाइज लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये टॉपिक था हमारे पास सिलेबस में या नहीं था, है ना। मान लीजिए अर्बन हीट आइलैंड से कोई चीज आ गई, अब मुझे पता होना चाहिए कि ये टॉपिक में है या नहीं है। उसके लिए मैं 2 चीजें करूंगी। पहला, जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी से टॉपिक लिस्ट। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर थीम्स है, क्योंकि प्रीवियस ईयर थीम्स भी रिपीट होती है, उनसे भी हमें काफी जानकारी मिलती है। तो आप देखेंगे अर्बन हीट आइलैंड्स ऑल्दो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर थीम्स में है। तो जो भी आप करंट अपडेट पढ़ें, इस लिस्ट को आप जरूर रेफर करें, राइट। तो यहां पे आइदर आप किसी भी कंपाइलेशन को पढ़ सकते हैं, मार्केट में बहुत बढ़िया कंपाइलेशंस आती हैं, टीचर्स बहुत एफर्ट कर रहे हैं। हम भी आप देखेंगे कि हर मंथ जो है करंट अफेयर्स की अपडेट्स क्लासेस में करते हैं। अगर आप ये खुद कर रहे हैं तो जैसा इस साल देखा गया है पीआईबी और जो स्टैंडर्ड सोर्सेस माने जाते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, इन सबको फॉलो कर सकते हैं। हाउएवर, जो एक रियलिस्टिक चीज है कि एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर पाते हैं, बाकी इतनी सारी तैयारी के साथ, तो कंपाइलेशंस आर ऑलवेज रेकमेंडेड, राइट। बहुत बढ़िया कंपाइलेशंस आपको मार्केट में मिल जाती है। अगर आप किसी बैच से जुड़ते हैं तो भी आपकी जर्नी आसान हो जाती है, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझा दिए जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, हमारे भी बैचेस में आप देखेंगे आपको मंथली लेक्चर्स जो है सब्जेक्ट वाइज जो है कवर होते हैं। चल नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इन सब के बाद है, दैट इज टेस्टिंग। वे टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप टेस्टिंग करते हैं, आपका नैक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस बढ़ता जाता है। जितनी ज्यादा आप आंसर राइटिंग करते हैं, आप देखेंगे आंसर बेहतर होता जाएगा। मैं क्लास में ये चीज हमेशा कहती हूं कि एक आंसर आपने आज लिखा, उसी आंसर को 3 महीने बाद लिखिए, आप देखेंगे आपके पास और ज्यादा पॉइंट्स होंगे। सो दैट इज हाउ यू सी कि क्या हम बेहतर होते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स जब आप ये सेल्फ स्टडी करते हैं, समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन एब्सोल्युटली डूएबल है। मार्केट में बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज आती हैं, बहुत बढ़िया मेंस टेस्ट आते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। हाँ, बट यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, जो वो 3 शीट्स हैं जो हमारे बैचेस में मिलती हैं, जो एवरीडे आपको इसी लेवल पे पढ़ाई कराती है। आइए देखते हैं। स्लीपी क्लासेस में बैचेस के बाद आपको ये प्रैक्टिस वर्कबुक मिलती है, बेसिकली हर क्लास के बाद। यहां पे आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे दिस इज नॉट एमसीक्यू बेस्ड टेस्टिंग केवल, दिस इज फॉर यू टू रिटेन एवरीथिंग। आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पे आपको कई शीट्स में मैच द फॉलोइंग मिल जाएंगे, ट्रू फॉल्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। बिकॉज पढ़ाई का मतलब केवल एमसीक्यू नहीं है या केवल मेंस आंसर नहीं है, पढ़ाई में रिटेंशन बहुत जरूरी है। यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स रिटेंशन में हेल्प करते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर मैं आपको दिखाऊं, हर लेक्चर के बाद आपको नॉर्मल पीडीएफ तो मिल ही रहा है क्लास का, उसका लास्ट मिनट रिवीजन शीट भी मिल रही है, सो दैट क्विकली आप पॉइंट वाइज कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके। तो जो समय आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने में जाता है, वो समय भी कहीं ना कहीं एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाता है। नॉट ओनली दिस, हर लेक्चर की आपको एक टारगेट शीट मिलती है कि इस लेक्चर में ये चीजों पर आपका ध्यान होना चाहिए था, क्या ये टारगेट्स आपके पूरे हैं या नहीं है। बहुत ही डिटेल शीट्स हैं, हर रोज आप एफिशिएंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्लीपी क्लासेस पे हम कोशिश करते हैं हर बार नई चीजें लेकर आए, सो दैट पढ़ाई और एफिशिएंट बन पाए। और ये 3 शीट्स जो हैं हर रोज आपको नियम से, स्ट्रक्चर से और ज्यादा एफिशिएंट पढ़ाई कराती है। चलिए वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपने लेवल पे आपको इन 2 टेस्ट को जरूर ही अटेम्प्ट करना। बट हाँ, अगर हम स्लीपी क्लासेस की बात करें तो आपने देखा कि एवरी डे आप लेवल अप कर रहे हैं, एवरी डे आप स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई कर रहे हैं,
और उसी से ओवर प्रिपेयर करने से, स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करने से ही हम बेहतर रिजल्ट की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं ना। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखें। यदि आप स्लीपी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो बैचेस की जानकारी जरूर लें, राइट। अब आप देखेंगे कि यहां पे मैं एक बैच के बारे में आपको जरूर बताऊंगी, शेखर टू शिखर बैच, राइट। यहां पर इन एडिशन टू एवरीथिंग, है ना, कभी भी हम बैचेस की बात कर रहे हैं तो कंटेंट टेस्ट सब अवेलेबल है, लेकिन यहां पे एक्सेस है स्पेशल बैच का, राइट, जहां पर 1:1 मेंटरशिप लेते हैं आयुष सर एंड मनमीत मैम, और इन सभी लेक्चर्स का आपको एक्सेस मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप बैचेस की जानकारी लें, आप इस मेंटरशिप बैच के बारे में जरूर जानकारी लें। स्पेशल एक्सेस मिलता है इसका शेखर टू शिखर बैच में। नाउ बिफोर आई लीव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रैटेजीज हमेशा बनेंगी। वी हैव टू डू आवर बेस्ट। जैसे जैसे पेपर आएगा, पैटर्न में या द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड बदलाव होगा, हम भी और मेहनत करेंगे, लेकिन सरप्राइज की पॉसिबिलिटी हमेशा है। हर बार पॉसिबिलिटी है कि यूपीएससी कुछ नए तरह के क्वेश्चंस पूछे, कुछ नए तरह के ऑप्शंस दे। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि इतना डिटेल में प्रिपेयर किया जाए, ओवर प्रिपेयर किया जाए, जो कि हम हमेशा हर बैच में कराते भी हैं, सो दैट अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक बढ़िया रिजल्ट की तरफ कदम बढ़ाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऐसे वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बाय बाय।